हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस को ब्रीफली पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे। देखो, आप सभी जानते हो कि आप किसी भी एग्जाम को पकड़ लो, हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल आना ही आना है। उसी तरीके से सीजीएल 2023 के प्री में एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई बार हमें टाइम ज्यादा लग जाता है सवाल में, फिगर बनाने में, फिर टेन थीटा लगाना है, किस तरीके से लगाना है, उन सब चीजों में। तो वहां पर टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, उस चीज को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। 99% जो भी सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा वो इसी में से आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सीजीएल 23 देने वाले हैं या आगे कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आता है, सेशन को देखना, फायदा मिलेगा। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुरू करें बिना किसी विलंब के। चलिए, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेन मुद्दे की बात यह है कि आप अड्डा 24/7 ऐप को इंस्टॉल कर लेना। वहां पर मैं क्लासेस ले रहा हूं, कंप्लीट कोर्सेज चल रहे हैं। लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आगे बात करते हैं। पहले तो बिना किसी विलंब के क्या करते हैं, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं ये मानते हुए आपको बताऊंगा कि आपने कहीं से भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो भी आप समझ पाए, जिसने पढ़ा है वो कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएगा। देखो यार, जब हम बात कर रहे हैं अपना किसकी, हाइट एंड डिस्टेंस की, तो यहां पर ये समझ लो कि यहां पर जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा 100%। ठीक है, एक 90 डिग्री वाला क्या होगा, ट्राइंगल होगा। यानी कि जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं, जो भी चीजें चलेंगी वो किस पर चलेंगी, 30 पे, 60 पे, 45 पर। हमें कौन कौन सी वैल्यू पता होती है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो एक तो 90 डिग्री हो गया, 0 हो नहीं सकता कोई एंगल, तो यानी 30, 45, 60 ये तीन एंगल्स यहां पर चलेंगे। सबसे पहले जो चीज आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यार हाइट एंड डिस्टेंस, आपने थोड़ा बहुत आइडिया है, हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप बता रहे हैं ठीक है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद रखिएगा, फिगर बनाना। कई बार क्या होगा, आप बहुत सारा सवाल करके जाएंगे, आप सवाल को पढ़ोगे, आप सोचोगे कि ऐसा फिगर बन रहा है। आपको सवाल को पढ़ के ये नहीं सोचना कि यार मैंने ऐसा सवाल किया था, वहां पर ऐसा फिगर बन रहा था तो यहां भी वो फिगर बनेगा। नहीं, कुछ भी अपने हिसाब से मत करिए, जो सवाल कह रहा है वैसे ही करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, टेलीविजन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये दो चीजें, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और फिगर किस तरीके से बन रहा है, वो चीज को हम देखेंगे। अब यहां पर एक चीज आती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। बड़ा टेंशन है यार इसमें कि एक व्यक्ति जो है यहां पर है, वो यहां से देखता है, एक लड़की यहां पर जा रही थी है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था। ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन, नीचे देखते हो डिप्रेशन। कंफ्यूज बच्चा, क्या डिप्रेशन दे रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसकी आंखों से इसकी आंखों का जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री था, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन था। अब हम कंफ्यूज कि यार ये वाला एंगल कितना बना है। तो याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, टेंशन नहीं लेनी है। जब वो कहता है ना डिप्रेशन, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल, ये वाला एंगल वो कह रहा है 60 डिग्री है। अब आपने पढ़ा ये पैरेलल लाइन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर। इस तरीके से होता है। तो यानी अगर वो डिप्रेशन भी कह रहे हैं तो आप यहां वाले एंगल को बना सकते हो उसी के बराबर। बात सही है। अब छोटी छोटी सी बातें रहेंगी, जैसे मैंने कहा ये एक एंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल बड़ा है, क्योंकि इस तरीके के फिगर्स बनते रहेंगे। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो कौन सा एंगल बड़ा है। तो यहां पर आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यार ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा। पक्का दिख रहा है ना कि जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, एलिवेशन का मतलब क्या है कि कितना ऊपर, जितना ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ रहा है, जितना सामने देखना पड़ रहा है उतना कम है। तो इमेजिन करो कि आप यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, पास जाओगे तो और गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी ना, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। सो इफ दिस इज 30, ये 60 हो जाएगा, ये छोटा, ये बड़ा। इसी प्रकार से यहां देखो, यहां से ऊपर ज्यादा देखना पड़ेगा यहां से, तो आप समझो यहां से ज्यादा ऊपर है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं ये मेरी नजरों के सामने आते जाएगा, तो यानी ये वाला एंगल जो है ए विल बी ग्रेटर देन बी। तो पहली बात, अगर कभी भी एग्जाम में, पहले तो सवाल से ही क्लियर कर लो अपना डाउट कि कौन सा एंगल बड़ा है, फिर भी डाउट रह जाता है तो इमेजिन करिए। क्लियर है।
बात सही है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, कोई डाउट तो नहीं रहेगा कि डिप्रेशन देख के डिप्रेशन में आ रहे हैं, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आ जाए, देखिए 3 ट्राइंगल्स यहां पर हो सकते हैं। कौन कौन से, मैंने पूछा बताओ कौन कौन से। देखो अभी हमने डिस्कस किया था 0, 30, 45, 60, 90, हमें यही वैल्यूज पता है ना। तो 90 तो एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल अब ट्राइंगल में 90 हो नहीं सकता क्योंकि टोटल से 180 डिग्री है, 0 हो नहीं सकता। तो 3 एंगल बच गए, यानी 30, 45, 60। तो यानी ये एंगल 30 हो सकता है, ये एंगल 45 हो सकता है और ये एंगल हमारा 60 हो सकता है। बात सही है। तो आप कहोगे सर ये 30 है तो ये 60 है ना, और ये 60 है तो ये 30 है। यानी कि सर आप ये 2 ट्राइंगल कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को ले लो और इसको ले लो। तो यानी 3 ना कह के हम कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जिसमें एक एंगल कितना है 30, एक एंगल कितना है 60। अरे भाई थोड़ी देर देखो तो सेशन को। कई बच्चे कह रहे हैं तो हमें पता है, अरे कुछ नया बताएंगे, जरा वेट तो करो। है जब मूवी शुरू होती है तो सीधे ही सीधे थोड़ी सब कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने में भी 10-5 मिनट लगती है ना, अभी तो कितना 4-5 मिनट हुई है। देखो आगे बहुत कुछ सीखोगे, वादा है, कमेंट करिएगा सीखा नहीं सीखा। ठीक है, ये 45 होगा, ये 45 होगा। तो देखो 45 वाली चीज तो बच्चा बच्चा जानता है कि यार अपोजिट एंगल है ना, क्योंकि ये एंगल्स बराबर हैं तो एंगल्स के अपोजिट जो साइड है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब ये 1 होगा तो ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2√2, ये √2। ये वाली चीज तो सभी जानते हैं कि ये साइड 1 होती है तो ये 1, ये √2 होती है, सभी जानते हैं ना। तो आपने कहा कि सर ये वाले ट्राइंगल को भी हटा दो, फिर सारी बात हम इसी एक ट्राइंगल पर कर लेते हैं जिसमें ये एंगल कितना है 30 कह लो, कभी एंगल 60 भी हो सकता है। अब हम आ चुके हैं मुद्दे की बात पर। यहां पर काफी सारी चीजें देखने के लिए, समझने के लिए है। मैंने आपसे कहा जो आपको सवाल बहुत सारे मैं भी दिखाऊंगा भी प्रीवियस ईयर ही, कि अगर ये साइड 8 है तो एग्जामिनर पूछता है बताइए ये साइड कितनी है। ऐसे ही सवाल आते हैं, अभी हम आगे देखेंगे भी। तो बच्चा करता है देखो 10 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 10 30 होता है कितना 1/√3, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया 8 अपॉन में √3। ऐसे कर दिया। कभी उसने कहा कि भाई ये वाला एंगल, अब यहां ना करके ऐसे उसने क्या कर दिया, उसने कह दिया भाई ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है, ये वाली साइड 8 है। अब हम सोच रहे हैं यार ये 60 है कहां से बढ़े, तो इसको हम फिर 30 बनाना शुरू करेंगे। फिर कहेंगे वही कि 10 30 का मतलब होता है परपेंडिकुलर जो कि 8 दिया है, बेस हमें मान लो पता करना है ना, कभी ये पता करना है। तो ये सारी चीजों में हम इस वाले टाइम को, ये जो लिख रहे हैं ना, ये लिखने वाले टाइम को अगर हम सेव कर जाएं तो काफी बढ़िया रहेगा ना। अब आ जाओ, अब एक चीज को समझना, क्या हम कौन से ट्राइंगल पर आ चुके हैं। तो आपने कहा सर 30 60, पक्की बात है ना, ये 30 है ये 60 है। देखो यार अगर 10 30 की बात करें तो 10 30 कितना होता है 1/√3 और 10 60 कितना होता है √3। इसका मतलब ये है कि यार या तो मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा या 1/√3 से मल्टीप्लाई करूंगा। बात मोटा मोटा समझ में आ रही है, यही होने वाला है। यानी ये पकड़ लो सीधे कि या तो हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं या √3 से डिवाइड करते हैं। कब, जब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में खेलना है। क्या याद रखेंगे, जब 30 60 वाला केस है तो परपेंडिकुलर को बेस में बदलना है या बेस को परपेंडिकुलर में बदलना है, √3 के साथ हमें खेलना है। या तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या √3 से डिवाइड कर देंगे। हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आई। मैंने पूछा कि बताओ ये वाली साइड बड़ी होगी या ये वाली, आपने कहा सर ये तो 8th क्लास में पढ़ा था। पढ़ा तो बताओ, तो पूछा है तो आपने कहा सर बड़ा एंगल साइड बड़ी, छोटा एंगल साइड छोटी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आ जाओ, मैंने कह दिया ये वाली साइड 6 है, तो बताओ ये साइड कितनी होगी। अब यहां पर समझना, ये साइड 6 है तो ये साइड 60 के अपोजिट है, तो पक्की बात है कि 6 से तो बड़ी होगी, 6 से तो बड़ी होगी। अब हमारे पास 2 ही केस है, या तो मैं √3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या √3 से डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि 1/√3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसके अलावा कोई तीसरा केस तो हमारे पास है नहीं, यही इन दोनों में से कोई एक करना है। तो आप मुझे बताओ बड़ा करने के लिए आप क्या करोगे। तो आपने कहा सर बड़ा करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटा करना होता तो इससे करते, यानी आंसर आ गया 6√3। अब फटाक से 2-3 सवाल फटाक से पूरी स्पीड के साथ खत्म करते हैं। मैंने कहा कि भाई ये एंगल जो है 30 डिग्री है, ये वाली साइड 7 है, तो बताओ ये कितना है। जल्दी जल्दी मन में बताते जाओ, है ना, क्योंकि ये
मैंने आपके लिए पहले ही रिकॉर्ड कर दी होगी ताकि आप इसे फास्ट फास्ट देखें। तो आपने कहा सर ये जो है 7, ये किसके अपोजिट है, ये 60 डिग्री है, 60 के अपोजिट 7 है तो 30 के अपोजिट छोटी, तो 7/√3 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा अच्छा यार ऐसा बताओ, मैंने कहा यार ये वाला 12 है, ये वाली साइड 60 है, अब बताओ ये कितना है। तो आपने कहा सर फिर वही तो बात है, ये 12 60 के अपोजिट है तो ये छोटा, तो ये 12/√3। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा ये 7 है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, अब क्या करोगे। तो आपने कहा सर ये अब 30 के अपोजिट 7 हो गया तो 60 के अपोजिट 7√3। आपको भी ये लग रहा है अरे सर ये सवाल कहाँ आते हैं, यही तो सवाल आते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे बढ़े हम इसमें, क्या मैंने कहा कि ये 30 है, ये 8 है, ये बताओ। अब हम क्या कर गए, एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप, बस इसके आगे हमें नहीं जाना, यहीं तक हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, इसी में वो आपको घुमाते रहेगा। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहली बात, ये 60 था तो 60 के अपोजिट अगर 8 है तो 30 के अपोजिट 8 से छोटा होगा। छोटा करने के लिए क्या करोगे, √3 से डिवाइड। अब छोटी सी बात समझिए, आपको जब भी हाइपोटेनस निकालना है ना, जब भी हाइपोटेनस निकालना है आप 30 का यूज करिए। सर 30 का क्यों, तो मेरे भाई साइन 30 कितना होता है, आपने कहा सर साइन 30 हाफ होता है, तो साइन 30 इज p/h। और डेफिनेटली यार देखो परपेंडिकुलर छोटा होगा, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर का डबल होता है ये। यानी कि अगर मुझे कभी भी हाइपोटेनस पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 30 डिग्री को पकड़ूंगा, 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इसके अपोजिट, तो p/h, तो इसका डबल ये होता है। यानी ये साइड कितनी हो गई, तो यार ये वाली साइड आ गई 8/√3, इसका डबल। कुछ कुछ क्लियर है ना। कुछ और सवाल प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। अब हमने सब कुछ खोल दिया, एग्जामिनर जहां तक भी पूछ सकता है हर चीज खोल दी। जैसे मैंने कहा भाई ये वाली साइड 4 है, बताइए ये वाली साइड कितनी होगी, डबल मत करने लगना, 30 को पकड़ो, तो 60 के अपोजिट 4 है तो 30 के अपोजिट छोटा होगा 4 से, तो 4/√3, और इसका डबल ये होगा तो ये हो गया आपका 8/√3। इस तरीके से करोगे। आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, अगर ये 12 है, ये एंगल हमारा 60 है, तो बताइए ये क्या होगा, बताओ। तो आपने तुरंत कहा सर हाइपोटेनस 12 है ना, तो हम तुरंत कहां पर आ जाएंगे, 30 पर। ये एंगल 60 है तो ये 30 होगा, यानी कि 30 के अपोजिट जो है इसका डबल ये है, यानी ये 6 हो गया, और 30 के अपोजिट 6 है तो इसका √3 से प्रोडक्ट कर दो। अब आप देख रहे हो यहां 10 और हमारा साइन दोनों कितनी सेकंड्स में लग रहा है, हाँ या ना बताओ। मजा आ रहा है। ये तरीका हमें अप्लाई करना है, क्योंकि 45 वाला केस तो सबसे आसान है, 30-60 वाला केस अब हमने देख लिया। एक और सवाल करना है ऐसा बोल रहे हो, आ जाओ फिर एक और सवाल देख लेते हैं। चलो एक और देख लेते हैं। तो एक और हमने किया कि यार ये क्या कर दें, अब यार सभी हो गया, मैं क्या ही लिखूं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो यार ये 5 है, ये वाली साइड जो है 30 डिग्री है, चलो ये बता दो। तो आपने कहा सर देखो 60 के अपोजिट 5 है ना, तो 30 के अपोजिट छोटा होगा तो 5/√3, और तुरंत जो है उसका डबल कर देंगे तो 10/√3। इससे जो है काफी सारा हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। क्लियर है, आ जाइए। अगर क्लियर है तो अब आ जाओ जो सवाल एसएससी ने अब तक पूछ रखे हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, सवाल को एक बार देखिएगा, ठीक। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके आंसर आएंगे। देखिए सवाल कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो वही सारी बातें लंबी लंबी लाइनों में लिख दिया है। क्या कह रहा है कि एक टावर है, उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी एक पॉइंट से जो कि 30 मीटर की दूरी पर है, वो कितना है, 30 डिग्री है। तो बताइए ये कितना है, अब बताना कितना आसान है, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एंगल कितना है, 60, तो 60 के अपोजिट अगर 30 है तो 30 के अपोजिट क्या होगा, उससे छोटा होगा, है ना। 60, अच्छा 60 के अपोजिट 30 है तो 30 के अपोजिट उससे छोटा, तो छोटा करने के लिए √3 से डिवाइड। तो क्या ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, जनरली आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 इंटू में √3 इज 3, और 3 से गया ये 10 बार, सो द आंसर इज 10√3। क्लियर है। अगला सवाल, आधी मिनट का चलो टाइमर लगा भी देता हूं, वैसे सवाल आप आधी मिनट से भी बहुत पहले कर लेंगे।
करें डिस्कस, आई होप आ ही गया होगा। आपने देखा था शेडो ऑफ द टावर इज √3 टाइम्स किसका, उसकी हाइट का। तो एक टावर है, उसकी हाइट अगर 1 है तो उसका √3 टाइम्स क्या है, उसकी शेडो है। बात क्लियर है। तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द शेडो। शेडो, इस टावर की शेडो यहां बनी, तो यहां से इसका एलिवेशन बताना है। अब मुझे बताओ 1 बड़ा है या √3 बड़ा है, बताओ 1 बड़ा है √3, आपने कैसे √3 बड़ा है, इसका मतलब क्या, उसका √3 टाइम्स ही हो रहा है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल बड़ा, इसके अपोजिट एंगल छोटा। कौन सा खेल खेलते हो, √3 से अगर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो 60-30 है ना, और √3 वाला खेल यानी ये एंगल होगा आपका छोटा, ये बड़ा होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यार देखो tan निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भी आप पकड़ लेते। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये थोड़ा सा ठीक सा सवाल है, केवल और केवल हड़बड़ी में क्योंकि गलत हो जाता है, चीजें वही हैं, एक बार ट्राई करेंगे। ये हर एक आध साल के बाद एसएससी सवाल को चुपचाप डालती रहती है, बच्चे गलत करते रहते हैं। सवाल को बढ़ेंगे आराम से, करेंगे आराम से। करें डिस्कस। देखो यार सवाल क्या कह रहा है, एक पेड़ जो है ब्रेक कर जाता है स्टॉर्म की वजह से, और जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो जाता है इस तरीके से कि उसका जो टॉप है पेड़ का वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। और जिस दूरी पर है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो कहना क्या चाह रहा है यार, देखो हुआ क्या था इसमें, स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है वो भी समझते हैं। आई होप आपने भी कुछ गलती करी होगी। ये मैं पेड़ मान लेता हूँ, ठीक है, ये पेड़ का टॉप था, सीधे गया ऊपर जाके एक फूल आ गया और वो यहाँ कहीं से टूट जाता है, तो ये पेड़ कुछ इस तरीके से यहाँ गिर गया होगा। तो ये पॉइंट को मैंने यहाँ पर इससे टच कर दिया, लेटर सपोज यहाँ पर जाके टच हो गया, तो वो कह रहे हैं ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और उसने हमें ये कह रखा है कि ये जितनी दूरी पर गिरा है ये भी 30 है। तो बताओ ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा सर देखो ये एंगल 60 रहा होगा, 60 के अपोजिट 30 है, तो 30 के अपोजिट छोटा, तो √3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 30/√3। क्या ये ऑप्शन दिया है, ये दिया है, तो बच्चे से टिक कर देंगे। लेकिन ये गलत है, क्या ये हाइट आ गई, नहीं ये पूरी हाइट नहीं आई भाई, ये तो यही डिस्टेंस आया ना, अभी ये भी तो निकालना है, फिर वो जोड़ना है। तो 30 के अपोजिट 30/√3 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, कर्ण कितना निकल आएगा। तो आपने कहा सर इसका डबल होता है ये, क्योंकि 30 वाले केस में साइन थीटा हाफ, वो वाली चीज समझ लो तुरंत, तो ये आ गया 60/√3। तो पूरी हाइट कितनी होगी, 30/√3 प्लस 60/√3, यानी आंसर विल बी 90/√3। तो क्या करोगे, ऊपर नीचे √3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से गया ये कितनी टाइम्स, 30 टाइम्स। सो द आंसर इज 30√3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डी नहीं है सही आंसर। क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला सवाल जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं ट्राई करिए, और ट्राई करने से बेटर ये है अभी आप इस सवाल को आराम से पढ़िए, ठीक है। 10 से 15 सेकंड आप इस सवाल को पढ़िए, ठीक है। इस सवाल को करने का अप्रोच क्या रहता है, ये है इस टाइप का वो सवाल जो हमारा एग्जाम में बहुत सारा समय खा जाता है। जितने भी मैं आपको सवाल करा रहा हूं, जितने भी टाइप फटाफट इस सेशन में हो रहे हैं, 99% जो आपको सवाल एसएससी पूछेगी, किसी भी एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा, वो इतने के अंदर कवर हो जाएगा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ डेरिवेशन वगैरह आ सकते हैं, वो तो आपको डिराइव ही करनी पड़ेगी। बाकी जो निकालने हैं आंसर, न्यूमेरिकल आंसर वाले जो सवाल होंगे वो इतने से कवर हो जाएगा, आप प्रीवियस ईयर देखना, ठीक है। आ जाइए, इस सवाल को करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इसके बेसिक पर जाना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी एज अ रिजल्ट, जिससे सवाल फास्ट हो जाएगा, ठीक है। देखें, देखो यार यहां पर 3 केस बनते हैं, जैसे वो 3 ट्राइंगल थे ना स्टार्टिंग में, उसी प्रकार के। जैसे यहां पर ना कई सारी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे आपने एक ये लैंग्वेज पढ़ी कि जो एंगल जो है वो 45 से 30 हो जाता है, या 30 से 45 हो जाता है, कुछ भी जब एंगल हो जाता है तो जो शेडो है, जो परछाई है, वो लंबी बनने लगती है। इसी तरीके से आपने ऐसा सवाल देखा होगा कि एक लाइट हाउस है ना, यहाँ पर एक शिप है,
तो ये जब शिप जो है उसका कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बता सकता है, यहां से देखेगा तो डिप्रेशन बता देगा, कंफ्यूज कर देगा, यहां से देखेगा तो एलिवेशन बता देगा। तो ये जो नाव है ये कुछ किलोमीटर आगे आ जाती है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से 60 हो जाता है। ऐसे सवाल बिल्कुल देखे ना। इसी प्रकार से वो कह देगा भाई जहाज यहाँ पर है, ये 60 डिग्री है, बाद में 30 हो जाता है, तो ये दूरी बता दो कितनी है, अगर इसकी हाइट इतनी है। कभी इसकी हाइट दे देता है, कभी पूछता है, ऐसे सवाल ही है ना, है ना। फिर इसी तरीके से इसकी जगह कभी कभी टावर कह देता है कि एक टावर इतनी ऊंची है, जब मैं इतनी दूर से देखता हूं तो 30 डिग्री होता है, इतना पास आ जाता हूं तो 45 होता है, टावर की हाइट बताओ। टावर की हाइट देता है तो इसकी डिस्टेंस पूछ लेता है, यही टाइप है ना, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए यार ये चीज अगर आपने एक बार रट ली, रटना कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो एग्जाम में आपको मुश्किल से मुश्किल जो ये बहुत बढ़िया सवाल है इसमें 15 सेकंड लगेंगी, दैट इज द मैक्सिमम टाइम। तो एक बार समझ लें, पक्का 5 मिनट दोगे तो आओ। देखो 3 केस हो सकते हैं यहाँ पर, उसके अलावा आप सोचना कि क्या चौथा केस हो सकता है। पहला केस हो सकता है 30-60 वाला, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि यार ये वाला एंगल तो 30 ही रहेगा, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। तीसरा केस हो सकता है कि यार ये वाला एंगल 45 हो जाएगा और ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई केस है? किसी को लग रहा हो सर यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप पास आ रहे हो आपको सर ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, एंगल बढ़ेगा। 60-30 केसेस नॉट पॉसिबल। क्या आपको रिजल्ट याद रखना है, कैसे रखना है? देखिए अगर ये डिस्टेंस x है ना, इसकी डेरिवेशन हमने डिटेल में करी हुई है बैच के अंदर। अगर ये x है तो यार ये वाला जो डिस्टेंस है ये x/2 होता है, भले आपको अभी लग नहीं रहा है मगर ये मान लेना, ठीक है। ये अगर डिस्टेंस x है तो ये x/2 होता है। अब फिर आ जाओ इस ट्राइंगल के ऊपर, तो इस ट्राइंगल में देखो ये 30 होगा, हाँ या ना, ये 60 है तो ये 30, तो 30 के अपोजिट x/2, तो 60 के अपोजिट कितना होता है x/2√3। क्या ये बात आप कभी भूलेंगे? तो आपने कहा सर बिल्कुल नहीं भूलेंगे, यहां से चलना है, ये x, ये उसका आधा, ये फिर आगे √3 लगाना तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो आ जाओ फिर 30 और 45 पर चलते हैं सिमिलरली, कि अगर ये डिस्टेंस x होगा, अगर ये डिस्टेंस x होगा तो ये कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर ये x/2, नहीं, अब कुछ तो चेंज होगा ना, कुछ तो चेंज होगा, तो यहां पर आ जाता है x/2√3+1। सेम तो रहेगा नहीं, तो सर सेम नहीं रहेगा तो √3 लगा दो। तो मैं कहूंगा √3 तो लगाते हैं 30 और 60 के केस में। तो 30 और 45 से याद है 30-60, √3 तो केवल 30 और 60 के केस में आता है, वो भी 60 के अपोजिट वाले एंगल में आता है √3। तो यहाँ √3 नहीं आता, यहाँ √3+1 हो जाता है। तो आपने कहा कि ये 45 है, ये 45 है, तो यहां पर भी x/2√3+1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहां पर क्या है, ये x है, तो यहां पर क्या करें? तो यहां पर यही सेम चीज, कौन सी वाली? x/2√3+1। अब बताइए अगर ये 60 है तो ये 30 होगी, है ना, ये 30 के अपोजिट तो 60 के अपोजिट, फिर √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 से मल्टीप्लाई करना जो है वो कम नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यहां पे लिख दो √3, या आप इसे √3 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट याद इस तरीके से रखना आसान रहेगा कि 30-45 के केस में इतना होता है, फिर उसमें √3 लग जाता है क्योंकि ये 60 वाला केस है। सब कुछ समझ में आ रहा है? ये वाली चीज जैसे मैंने आपको बताई, देखो एकदम तो लगेगा अरे ये तो बड़ी मुश्किल सी चीज है, बट आप इसे मेरे कहने पर इस डायग्राम को इसी सीक्वेंस में 4 बार बना लेना, बना लोगे, ये सवाल आपका एक तो नंबर भी देगा, 2 नंबर पक्के भी देगा, और आपका कम से कम 1-1.25 मिनट भी बचाएगा। इस सवाल में कई बच्चे उलझ जाते हैं, फिर वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, टाइम भी वेस्ट होता है, नंबर भी नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा, हाँ या ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखो सवाल कितने आसान हो जाएंगे। जैसे ये हमने सवाल देखा, एग्जाम में देखेंगे कि यार देखो शेडो बन रही है, मगर एक बात ध्यान रखनी है, क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, जहां भी कहीं 30, 45, 60 इस तरह की चीजें दिखेंगी तो चुपकाना नहीं है कि यही तरीका चुपका देंगे। देखो चुपका केवल तब सकते हो जब फिगर ऐसा बनेगा। अब मान लो कभी आपका फिगर इस प्रकार का बनने लग गया, मान लो लेट अस सपोज कुछ ऐसा है, ये एंगल 30 है, ये और ये वाला एंगल 45 है, तो यहां भी आप लगा रहे हैं, तो ये वाली बात गलत है। फिगर समझिए कि आगे चलने पर शेडो बढ़ रही है या कुछ एंगल 30 से 60 हो रहा है, वहां पर आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सवाल हम पढ़े कि यार ठीक है शेडो बन रही है एक बिल्डिंग की लेवल प्लेन पर, वो 40 मीटर लंबी बन जाती है जब एंगल जो है
वो क्या होता है 45 से 30 हो जाता है। तो आपको समझना है कि यार ये वाला एंगल 30 होगा, हम जानते हैं, कंफ्यूज क्यों ना, ये 45 होगा, और तब जाके ये जो शेडो है ये 40 मीटर लंबी बनी होगी। पहले शेडो यहां तक बनती थी, पहले शेडो ये बनती थी, अब ये 40 एक्स्ट्रा बनने लग गई। हम समझ गए। हमने कहा कि चलो, उसने पूछा हाइट पूछिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो चीजें लिखेंगे कि यार ये एक्स होता था, ये होता था x/2√3+1, और ये भी फिर x/2√3+1 होता था क्योंकि 45 डिग्री है। अब उसने हमें वैल्यू बताई किसकी है, x की वैल्यू 40 बता दी, बस 40 यहाँ पुट कर दो। तो जैसे ही आपने यहाँ 40 पुट किया तो कितना आ गया 40/2 20, 20 इंटू में √3+1, सीधे आंसर टिक होगा नहीं होगा, सारे झंझट खत्म। अदरवाइज ट्रेडिशनल तरीका है, वही है हमारा ट्रेडिशनल तरीका कि आप इसको x मानोगे, ये x निकल आएगा, पहले इसको x माना, ये x आ गया। अगर ये x है तो 30 के अपोजिट x है, तो 60 के अपोजिट कितना होगा x√3। फिर आप इक्वेट करोगे कि 40 + x = x√3 आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। उसी चीज को हमने रटते हुए समझते हुए ये चीज बना ली। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से ये बनाना आप एक बार फिगर 4 बार, ठीक है। इसी प्रकार से, अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये वाली चीज आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से पेड बैच होता है, बट प्रैक्टिस ज्यादा होती है, नंबर ऑफ सेशंस ज्यादा हो जाते हैं। अगर किसी बालक ने कहीं से भी मैथ्स पढ़ा है लेकिन वो फॉर्मूला पे रटवा दिया कि भाई ये रट लो इसके आंसर आ जाएगा, वो चीज नहीं। कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपर से पढ़िए, वो यही बोलेगा आपको कि भाई आपको कंसेप्ट पर पूरा ध्यान रखना, केवल ट्रिक्स के भरोसे नहीं रहना। तो अगर कहीं पढ़ा आपका 50-60% ही सवाल प्रीवियस से हो पा रहे हैं, तो आपको कहीं और से तो पढ़ना है, या फिर कहीं और से तो पढ़ना है, खुद बहुत मेहनत करनी है। अगर आपने कहीं से ही पढ़ा आपके 70-80% सवाल हो रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, जहां से पढ़ा है आपने बढ़िया पढ़ा है, ठीक है। तो अगर केवल मैथ्स पढ़ना है तो फीस इज 799 फॉर आफ्टर यूजिंग दिस कोड। आप इंस्पेक्टर 1.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्पेक्टर 1.0 बैच। अड्डा 24/7 की ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब अगर आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ना है, आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, है ना, सारी लाइव क्लास, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट बुक, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट क्लियरेंस सेशन, मेंटरशिप, सब चीजें मिलेंगी फॉर दिस फीस। ये वाला बैच, सारे बैचेस इसके अंदर है। ये फीस रहेगी आपकी आफ्टर टेकिंग SSC सीजल महापैक, अगर आप ये वाला कोड यूज कर लेंगे, ठीक है। हर एजुकेटर का अपना कोड होता है, तो आप ये कोड लगा देंगे तो आपकी फीस उतनी हो जाएगी। अब कोड वोड तो लग गया है। या इस बात को समझो कि किसी का पेड बैच लेने से सिलेक्शन की गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। आपको ढेर सारी मेहनत करनी है, ठीक। चलिए, तो इस सवाल को देखेंगे, फटाक से ट्राई करेंगे, उस फॉर्मूले में सेट करने की कोशिश करेंगे, और आई होप आपका आंसर आ गया होगा। सवाल क्या कह रहा है, सेम है क्या, शेडो बन रही है बिल्डिंग की, लेवल प्लेन पे 60 मीटर लंबी बन गई है। जब एंगल 60 से 45 हो गया, ये 45 से 60 हो जाए, मतलब आपको उससे लेना देना नहीं कि यार लंबी ऐसे बनेगी या छोटी बनेगी, शॉर्टर कर देगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो 45-60 ठीक है। तो हम समझ गए कि यार फिगर ये है 45-60 वाला। जब आप इस फिगर को 4-10 बार बना चुके होगे ना, तब आप सीधे ये फिगर भी नहीं बनाओगे, आप सीधे लिखोगे अच्छा 45-60 है तो ये x हो गया, ये x/2√3+1, और ये हो जाएगा आपका x/2√3+1 इंटू में √3। आपको कभी वो ये दे सकता है, कभी वो ये दे देगा, और ये भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तीनों में आपको बस इक्वेट करना है। जैसे वो कह रहा है बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी है, दिया क्या है भाई, यही x की वैल्यू दे दी, बिल्डिंग की हाइट पूछ दी, तो यहां पर आपने फिर से यहाँ पे 60 केवल प्लेस कर दिया, तो कितना हो गया 30, कितना हो गया x/2, 60/2 30, 30 इंटू में √3+1 इंटू में √3, ऐसे ऑप्शन नहीं है तो √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू में √3, ये हो गया आपका 3 प्लस में आपका √3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, द शेडो ऑफ ये, तो यार इसका आंसर तो अब आपको दिया नहीं जाएगा, 30-60 है, पहले क्या था, हाँ, तो इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये आपका होमवर्क बीच में आ गया। तो क्या सेशन खत्म हो गया? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी। इसका आंसर आपको देना है भाई। सेशन कैसा लग रहा है? बढ़िया। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, इतने में से सवाल फंस जाएंगे नहीं, तो लास्ट 2-4 सवाल देख लेते हैं। एसएससी कितनी दूर जाएगी, आइए देखते हैं। देखो यार सवाल क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग सरमाउंटेड ऑन। सवाल आप पढ़ो पहले, ठीक है, पढ़ो, ट्राई करो, 45 सेकेंड्स।
करे भाई, समय समाप्त, आ जाओ भाई, आंसर आया। अब देखो यहां पर भी यार ऐसा नहीं करना कि 45-60 देखा फिर हम इसको वही फिगर समझने लग जाए। सवाल देखो फिगर बन क्या रहा है, ध्यान से समझना, मैं आपको ये सवाल करवा दूंगा उस तरीके से भी, देखो ध्यान से समझो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चेंज करके फिगर को आप 45-60 बना सकते हो, कभी कभी, हर बार नहीं बन जाएगा, कभी कभी बन भी जाएगा। बट मैं सजेस्ट करता हूं जहां पर सीधा सीधा ये प्यारा सा फिगर बन रहा हो, है ना, वहां पर तो आप लगाओ 45-60, 30-45, 30-60। बाकी कभी टेढ़ा मेढ़ा ये फिगर भी बन जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे बनता है वो भी बताता हूं, तो आप झंझट मत करना, सॉल्व करना, सॉल्व करना, मेरी बात मानो, सॉल्व करना। इसको अगर आप घुमा दोगे ना ऐसे करके, फोन को घुमा देना लॉक करके, तब आपका ये फिगर बनता है। मैं आपको ये वाला सवाल करवा दूंगा, ठीक है। अभी आ जाइए आप, पहले से बेसिक से करते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग सरमाउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन आर 60-45। समझ गए? ये कह रहा है कि यार एक फ्लैग है, ये एक झंडा है, मान लो ये ब्लू कलर में बना देता हूं, ये एक झंडा है, ये इसके टॉप और बॉटम को किसी एक पॉइंट से जब हम देख रहे हैं तब जो एंगल बन रहा है वो एंगल जो है वो 45 और 60 है। फिगर थोड़ा सुंदर नहीं है बट काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ कौन सा छोटा, यहां तो तुरंत दिख रहा है कि यार ये छोटा एंगल है, बड़ा एंगल है, तो ये 45 हो गया, ये एंगल 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसने कहा क्या है, हाइट जो है बिल्डिंग की वो 20 मीटर है। अब तुरंत सोचो, अगर ये 20 है, अगर ये 20 है, ये वाला एंगल कितना था, 45 है, तो इस ट्राइंगल पर फोकस करिए, इस ट्राइंगल पर, तो ये 45, ये भी 45, दोनों एंगल बराबर तो दोनों भुजाएं बराबर, ये 20 तुरंत आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, अभी ये 20 हमें क्या दिया था, ये लंबाई दी थी, अब शिफ्ट करना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में। इस बड़े ट्राइंगल पे फोकस करो, ये एंगल कितना था बताओ, आपने कहा सर ये वाला एंगल 60 था, तो ये एंगल कितना होगा 30, तो 30 के अपोजिट अगर 20 है तो 60 के अपोजिट तो बड़ा ही होगा, √3 से मल्टीप्लाई, तो यानी ये जो पूरी साइड है ये कितनी हो जाएगी 20, ये 20 था, 30 के अपोजिट तो 60 के अपोजिट 20√3। उसने पूछा क्या था, उसने आपसे ना ये पूछा ना ये पूछा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, यानी ये दूरी पूछी थी, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 20√3 माइनस 20, यानी कि 20 कॉमन ले लोगे, 20√3 माइनस 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया? अब आ जाओ, इस सवाल को एक अलग नजरिए से भी देख सकते हो, देखने की मनाही बिल्कुल नहीं है, समझना है बस आपको। इस सवाल को देखो, यहां पर ये फ्लैग था ना, इसी सवाल को अपन ऐसे बना लेते हैं, रबड़ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हो आप। आ जाइए, इरेजर है क्या, चलो इरेजर है। यहां पर क्या किया हमने, इस बिल्डिंग को उल्टा कर दिया, इंसेप्शन मूवी देखी है, खड़ी कर दी भाई बिल्डिंग स्काई से नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर अब फ्लैग आ गया, फ्लैग कहां पर आ गया, फ्लैग यहां पर है, समझ पा रहे हो, ये जो फ्लैग यहां पर था इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, इस पॉइंट से देख रहे थे वो पॉइंट यहां ले गए, ये फ्लैग हो गया और ये हमारी बिल्डिंग हो गई। तो ये बिल्डिंग कितनी दी हुई है 20 दी हुई है। अच्छा, एंगल कौन सा दिया था, ये वाला एंगल 45 था, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45। अब ऐसी गलती ना करिएगा कि ये पूरा एंगल 60 था तो यहां 60 लिख दो, भाई ये पूरा 60 था तो ये एंगल कितना आया था 30 ही तो आया था, यानी कौन सा केस हो गया। अब देखो ये सवाल इस तरीके से कराने के दो कारण थे, अभी जो हमने सवाल करे थे ये फिगर वाले, उसमें सब में ये वाली लेंथ दे दी थी, मजा नहीं आ रहा था, मैंने कहा ये वाला भी बताना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए इसको भी मैंने इस तरीके से करवा दिया। एग्जाम में करना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा करना ही नहीं है। मैं जब आपको स्टार्टिंग से, अगर कोई भी बच्चा यहाँ फॉलो कर रहा हो चाहे पेड कोर्स में कर रहा हो, पेड कोर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबे टाइम तक वो बच्चा फॉलो कर रहा है, मैंने आपको क्या कहा कि भाई ट्रिक वगैरह क्यों नहीं अप्लाई करती, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ रहा है हमें, कि वहां पे बस कैसे भी ट्रिक को लगा रहे हैं। जब भी आप ट्रिक रटते हो तो क्या होता है कि किसी भी तरीके से ये सवाल में सेट हो जाए। भाई सवाल सीधा सीधा है तो जैसे जैसे मन में आ रहा है वैसे करते चलो, क्यों टेढ़ा मेढ़ा करना, फिगर जिस तरीके से दिया है वैसे कर दो, बस टेढ़ा मेढ़ा करने में खुद कंफ्यूज हो सकते हो, बस ये मैंने बताया वो सवाल वैसा नहीं था इसलिए कर ले रहे हैं। तो देखो आगे बढ़ेंगे कैसे, कि यार देखो अगर ये हमारा x होता है तो ये कितना होता है x/2√3 + 1, है ना, और ये कितना होता है हमारा, ये 45 है, ये होता है हमारा x/2√3 + 1। अब सबसे पहली बात ये देखो, ठीक है उसने 20 हमें दे दिया,
उसने पूछा क्या था, उसने हमें x पूछा था ना, तो सीधे इसको इससे इक्वेट करा देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब आप समझ गए ना, आ गया है आंसर कि x/2 √3 + 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो ये दो वहां पर जाके क्या कर जाएगा, अपना मल्टीप्लाई कर गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 40। √3 + 1 यहाँ पे आके डिवाइड कर जाएगा। अब ये तो ऑप्शन में देगा नहीं, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 × √3 - 1, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, a² - b², a + b a - b, तो a² - b² = 2, तो 2 से गए 20 बार, तो 20 √3 - 1 आंसर आ जाएगा। एक तो ये भी देख लिया, साथ साथ ये भी देख लिया कि अगर वो ये देता है तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा भी कर सकता था कि भाई इतनी दूरी चलने के बाद एंगल 30 से 45 हो जाता है, तो बताइए हाइट कितनी है, कुछ भी दे सकता है, हाइट दे सकता है, तो ये पूछ सकता है कि बताइए कितनी दूरी चली गई। समझ में आ गया कि किस तरीके से इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हैं। पीछे चिंटू तुम कुछ नहीं बता रहे हो, ठीक है, बस ऐसे देखते रहोगे, सांप सूंघ गया हो। आ जाइए, इस सवाल को भी ट्राई करेंगे। टाइमर आपको वही 40-45 सेकंड। सवाल को हमेशा ऐसे देखना है कि फिगर बनाया कैसे जाए। हमने एक फिगर ऐसा देखा था, उसको चिपकाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। करें, फिगर बनाए सभी का। आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर फेसिंग ईच अदर, द हाइट ऑफ वन टेम्पल इज 54 मीटर्स। अब आपको सवाल, अब जैसे यहाँ पे 30-60 दिख रहा है, तो ये नहीं है कि वैसा ही फिगर बन जाएगा। सवाल को पढ़िए पहले, सवाल क्या रहा है। तो आई कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ सेकंड टेम्पल। अब यहां से हमें एक चीज समझनी है, ठीक है। देखो अभी सवाल को समझना, आपने तो अब तक प्रैक्टिस करी होगी, एग्जाम देने जाने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है। तो ऐसे भी हो सकता था कि यार ये टेम्पल ऐसे है, ये इसके टॉप को देख रहे हैं हम, ये इससे इसके बॉटम को देख रहे हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन यहां पर इस सवाल को पढ़ते हुए हमें यहां से पता चल रहा है कि ये जो 54 मीटर वाला, जो 54 मीटर वाला मंदिर है, ये ऊंचा है। हिंदी में देखो, ये अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी जब हम जो पहला मंदिर है, ये वाला जो मंदिर है ना, ये इससे जब हम दूसरे मंदिर का शीर्ष देख रहे हैं और उसका तल देख रहे हैं, तो दोनों के लिए नीचे देखना पड़ रहा है। डिप्रेशन से ये पता चलता है कि वो ऊपर है या नीचे, तो डिप्रेशन मतलब नीचे, एलिवेशन मतलब ऊपर है। क्लियर है ना, बस इसका यही यूज है। इसी से हमें ये बात क्लियर हुई कि यार ये जो 54 मीटर वाला जो ये हमारा मंदिर है, जो ये रिवर है, एक रिवर के एक तरफ, एक रिवर के दूसरी तरफ, तो ये ऊंचा है। इसी से हम दोनों इसके टॉप से, यही तो लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, दोनों को नीचे देखना पड़ रहा है। अब उसने वैसे कह दिया है कि एंगल 30 और 60 है, तो खुद कह रहा है वो कि पहले क्या दिया है, टॉप, तो टॉप, फिर बाद में बॉटम, किसका, दूसरे का। तो जो पहले एंगल दिया होगा वो टॉप का होगा, बाद वाला बॉटम का होगा। इतनी बात सब जानते हो। बट अगर मैं ना भी देखूं, तो मुझे ये बात बिल्कुल पता है ना पक्के से कि ये वाला एंगल बड़ा होगा, जैसे से ऊपर जाऊंगा सामने आ जाएगा तो कम हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो क्या, ठीक है। कभी कभी हड़बड़ी में गलत पड़ जाते हैं, तो वो फिगर सही बनना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ यार, कहां से शुरुआत करूं। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये 54 है, किसके अपोजिट, 60 के अपोजिट। तो अब तक समझ गए 30 के अपोजिट क्या होगा, इससे छोटा, तो कितना हो गया 54 डिवाइडेड बाई √3, कोई शक नहीं है। अब ये जितना है उतना ही तो ये होगा भाई, 90 डिग्री होगा हर तरफ, तो ये कितना हो गया 54 डिवाइडेड बाई √3। अब इस ट्राइंगल पर आ गए छोटे वाले पर, तो ये जो एंगल है, ये जो साइड है, ये अब इस एंगल के अपोजिट है। ये 30 है तो ये 60 होगा, 60 के अपोजिट अगर इतना है तो 30 के अपोजिट छोटा, √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली जो साइड आ जाएगी, ये 54 डिवाइडेड बाई √3 तो था ही, एक और √3 आ गया, तो √3 इंटू में √3 3 हो गया, 3 से 54 गया 18 बार, यानी ये साइड कितनी है 18, ये पूरी कितनी है, ये पूरी कितनी है 54।
तो हमें ये बताना था कि ये कितना है, तो 54 में से 18 माइनस कर दोगे तो 36 आ जाएगा ना। सो द आंसर इज 36 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? अब करने के लिए ये सवाल भी हम 60-30 से कर तो सकते हैं, लेकिन इसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। करना मत, इसको यहां पर आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको यहां आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस तरीके से ये फिगर बन जाएगा। देख पा रहे हो जाएगा। लेकिन क्यों छेड़खानी करनी, हमें तुम्हें दिखाना थोड़ी, देखो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अरे ठीक है, सीधे सीधे बातें ज्यादा सही रहती हैं, ठीक है। इस पर तो बस यही कहेंगे कि जो ज्यादा, चलो छोड़ो छोड़ो, फिर किसी को बुरी लग जाएगी, आपको नहीं, किसी पढ़ाने वाले को ही। देखो यार, इस सवाल को देखेंगे, ट्राई करेंगे। आई होप आंसर आ चुका होगा। चलिए, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि ऊपर देख रहे हैं, ये 40 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से किसी दूसरी बिल्डिंग के टॉप का, यानी वो बिल्डिंग इससे बड़ी है, ऊंची है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो कौन सा एंगल 60 दे दिया उसने, ये वाला एंगल 60 दे दिया। आगे कह रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर, यानी इसके नीचे जब हम देख रहे हैं तो ये जो अवनमन कोण है ये कितना है, ये है हमारा 45 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ 45 बनाऊंगा, नहीं, हम सीधे नीचे बनाते हैं, जो ऊपर है वही नीचे, सीधे यहाँ पर आ जाओ 45। क्या कह रहा है कि बताइए दूसरे टावर की हाइट कितनी, तुरंत आप निकालोगे कैसे कि यार देखो ये 45 वाला ट्राइंगल है, ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, 30 के अपोजिट 40 है तो 60 के अपोजिट बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 40√3। ये वाली हाइट आ गई, ये वाली हाइट 40 है तो 40√3 प्लस 40, ये आंसर आ गया। तो 40 ले लेंगे कॉमन, सो द आंसर इज 40√3 प्लस 1। क्लियर है, सही है। आगे बढ़े, अगला सवाल, ये एक और सवाल जरूर देख लेते हैं यार, ये वाला टाइप मुझे याद नहीं था, है ना। इतने सवाल देखें, एक ये सवाल भी एसएससी कभी कभी परेशान करने के लिए पूछ सकती है। देखो आप देख के परेशान हो रहे हो या नहीं हो रहे, बताइए। 1 मिनट पूरा दिया है आपको इसके लिए। एक मिनट समाप्त होता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज एंगल थीटा। और जब हम 240 मीटर चल लेते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा हो जाता है। तो फिगर तो आप समझ गए यार, पहले जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो थीटा था, और जब हम 240 मीटर चल लेते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये अल्फा हो जाता है। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए। अगर टेन थीटा 5/12 है तो टेन थीटा ये पूरा परपेंडिकुलर तो 5 हो गया, और ये पूरा जो है यहां से लेके यहां तक ये पूरी जो दूरी है ये 12 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहे 10 अल्फा की अगर हम बात करें, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में आपको करना क्या है। मैं तो यहाँ पे दूसरे कलर का पेन यूज कर सकता हूँ, आपको तो एक ही मिलेगा, नीला या काला। आपको एग्जाम में क्या करना है, उसने कहा 10 अल्फा 3/4 है, तो 10 अल्फा परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 लिखो और गोला डाल लो, और बेस उसके लिए ये 4 है, इस पर भी गोला डाल लो, ये दूरी है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं समझिए। देखो
ये अगर 5x है तो ये मान लो 3 पाई है, मतलब ये अलग अलग है। हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि यार ये सेम ही हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 3 को सेम करना है, परसेंटेज से सेम जब भी करना होता है एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर भी ये कौन सा था जिस पर गोला नहीं था, तो इसे भी किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो ये कितना हो गया 36 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 5 से इसे किससे किया 3 से, तो इसे 5 से, तो ये 15 हो जाएगा। इसको गोले वाले को करना है 5 से। ये डिफरेंशिएट करने के लिए बस हम गोला वगैरह डाल रहे हैं। इसका मतलब अगर हाइट 15 होती, अब हमने यहाँ पर हाइट तो कांस्टेंट कर दी, यानी अगर हाइट 15 होती तो ये 20 यूनिट होता और ये पूरा 36 होता। तो ये अंतर आ जाता ना हमारे पास, यानी ये जो अंतर 240 है ये 36 और 20 यूनिट इनका डिफरेंस है। यानी 16 यूनिट की वैल्यू 240 क्या है, 240 16 यूनिट की वैल्यू है। बतानी किसकी है, उसने पूछा है हाइट बताइए, तो हाइट क्या है 15 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 यूनिट हाइट है। तो काट दो, 8 से गया ये 2 बार, 8 से गया ये 3 बार, ठीक है, और 2 से गया ये आपका 5 बार। तो 5 दिया 15, 15 इंटू 15 225 मीटर, यानी 225 मीटर क्या हो जाएगी, इस जो भी टावर है इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ने के लिए अब हमारे पास सवाल नहीं है। आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, है ना। मैंने जरूर फास्ट पढ़ाया क्योंकि एक रिवीजन शॉर्ट ऑफ चीजें करनी थी, बट आपने चीजें समझी होंगी। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर बताइएगा।